नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य का सफर में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, आप लोगों को भी बहुत सा समय हो गया है तैयारी करते हुए, चूंकि सभी लोग मैंने देखे हैं जो भी अभी तक असफल हैं, सफलता नहीं प्राप्त कर पाए हैं, वह तैयारी काफी टाइम से कर रहे हैं। समय इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को क्योंकि देखिए 2 या 3 साल से तो लगभग हो ही गए हैं, और यदि आपको 1 साल या 1.5 साल भी हो गया है तो काफी समय है। इतना समय हम अपने लिए दे चुके हैं, लेकिन यदि अभी भी सफल नहीं हुए हैं तो कोई ना कोई परेशानी है। ये परेशानी क्या है, आप लोगों का अभी इसी टॉपिक पे मैं थोड़ा सा बात करूंगी। ये परेशानी इसलिए आ रही है कि आप लोग क्या करते हैं कि 2 नावों पे पैर रख के एक साथ चलना चाह रहे हैं। गलती यहाँ पे हो जा रही है कि 2 नावों पे पैर रख के एक साथ चलना चाह रहे हैं आप लोग। आप लोग सोचते हैं कि हम तैयारी भी करते रहें और साथ में कोई अन्य काम भी करते रहें। खासकर गृहिणियों का भी होता है यही कि हम लोग तैयारी कैसे करें, बड़ी परेशानी होती है। तो उनके पास तो समय बहुत कम रहता है क्योंकि बच्चों की देखभाल, घर परिवार, हर चीज की, और ऐसा ही कुछ भाई लोगों के साथ भी होता है। पर यदि आपने इस बीच में भी अपना एक उद्देश्य जो बनाया है, आपको वो प्राप्त करना है, तो देखिए 2 ही ऑप्शन आपके पास रहते हैं। या तो आप सब कुछ एक साइड रख के सिर्फ आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दें, या सिर्फ होता है कि आप उसको छोड़ दें। आपके बस की बात नहीं है। 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं हमारे लिए। बेस्ट है कि आप लोग अपनी तैयारी करने के लिए सबसे पहले खुद को जो आपने मजबूत रखा है अभी तक, तो आप अब अपना बेसिक तैयार करिए। क्योंकि जब बेसिक हमारा तैयार नहीं होता है तो हमसे बहुत बार प्रश्न छूट जाते हैं। आप जिस विषय में आप तैयारी कर रहे हैं उस विषय को आप अपनी उस विषय पर आप अपनी कमांड बनाइए। वहां पर आपको बेसिक तैयार करना होगा। जब तक आप अपना बेसिक तैयार नहीं करेंगे, आप किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं जा सकते। तैयारी चाहे आपकी 2 साल से हो, 3 साल से हो या कई सालों से हो, साल मायने नहीं रखता है। आपका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए अपने बेसिक पे, और बार बार के ये प्रश्न जो आपके सामने आ रहे हैं असफलता वाले, कि मेरा 1 नंबर से रह गया, मेरा 2 नंबर से रह गया, तो रह गया, ये कोई मायने नहीं रखता कि आपका कितने नंबर से रह गया। जब आप सामने वाले को तो आप भले ही बताएंगे कि मेरा होते होते इतने नंबर से रह गया, आपकी भावना अलग रहती है, लेकिन सामने वाला क्या करता है, उसको अलग ही तरीके से सुनता है। रह गया मतलब रह गया, आपका नहीं हो पाया, बस इतनी सी बात होती है। कोई ये नहीं देखता कि कितनी मेहनत की थी और कहाँ तक गए थे। तो आज हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी इसी के ऊपर। देखिए, काफी लोगों के कमेंट आते हैं कि देखिए, पहला कमेंट तो यही हो गया कि घर परिवार और बच्चों के साथ में रह के कैसे पढ़ाई कर पाए। नॉर्मल सी बात है, सबके साथ में होता है। मैं भी घर परिवार बच्चों के साथ में रह रही हूँ और फिर भी तैयारी कर रही हूँ। तो ये नॉर्मल सी बात है, अपने लिए समय आपको निकालना होगा। अब दूसरा कमेंट होता है कि जैसे मेरी पढ़ाई पहले बहुत अच्छी चल रही थी पर अब उतनी अच्छी तरीके से नहीं चल पा रही है। तो परेशानियां आती हैं जिंदगी में, आते जाते रहती हैं, क्योंकि कभी कभार किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कोई समस्या आ जाती है, या फिर घर पे कोई फंक्शन हुआ हो, तो उस बीच में आपकी पढ़ाई रुक जाती है। पढ़ाई जब रुक जाती है तो उसको हम पहले की तरह कैसे करें, ये प्रश्न आपके सामने आ जाता है। क्योंकि यदि हम पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं तो 2-3 दिन के बाद हमें ही लगने लगता है कि अब बस छोड़ो, अब मन नहीं लग रहा। लेकिन आपको आपको क्या करना है कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि आपने जो एग्जाम देना चाह रहे हैं, आपका जो लक्ष्य है, उसके लिए आपने जो एग्जाम देने के लिए सोचा है, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि आप यदि पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप पेपर में क्या करेंगे, कहाँ से प्रश्न का आंसर लाएंगे आप, ये भी तो थोड़ा सा सोचिए। आप सबके लिए समय दे रहे हैं, सब चीजों के लिए आप अपने आप को अवेलेबल करवा रहे हैं, पर क्या एग्जाम देने के लिए आप प्रिपेयर हैं? अपने आप को आपको तैयार करना होगा। खुद जब आप तैयार हो जाएंगे, इसी के बाद तो आप कुछ कर पाएंगे। तो बेस्ट तरीका यही है कि देखिए, जिसको करना होता है तो उसके लिए यदि कह लिया जाए कि आपको, यदि आपने ठान लिया है कि आपको कुछ करना है, तो भले ही आपके घर में एक झोपड़ी है, आपके पास घर नहीं है, एक झोपड़ी है मान लीजिए, और खाने पीने के लिए जैसे तैसे कुछ मिलता जा रहा है, पढ़ने के लिए 2-4 किताबें यदि आपके पास हैं और आपके मन में लगन है कि आपको करना है, तो आप उन चीजों से भी आगे निकल सकते हैं। लेकिन यदि आप
ये सोच रहे हैं कि मैं ये भी कर लूंगी, वो भी कर लूंगी और साथ में सब कुछ चलता रहेगा, तो ये गलत बात है। मैंने पहले भी बताया कि दो नावों पर पैर रख के आपको बिल्कुल भी नहीं चलना। आप या तो तैयारी करना बिल्कुल से बंद कर दीजिए, या फिर आप जो आपने लक्ष्य बनाया है आप उस पर अडिग रहिए कि मुझे इतना समय इसके लिए देना है तो देना ही है। यदि आप दिन में समय नहीं दे पा रहे तो आप रात में अपने लिए समय निकालिए, क्योंकि दिखावे की पढ़ाई अब मत करिए। आपको ये किसी को नहीं दिखाना है कि हम पढ़ रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। आपको अपने लिए तैयारी करनी है। दिखावे की पढ़ाई से क्या होता है, लोग देखेंगे कि हाँ पढ़ाई कर रही है, तैयारी हो रही है, पर ये तैयारी जब आप रिजल्ट आएगा और आप यदि 1 ही 2 नंबर से रह गए तो लोगों को क्या जवाब देंगे? फिर से वही जवाब हो जाएगा, 1-2 नंबर से रह गया। लेकिन ये रह जाने वाली बात अब आप लोगों को अपने साथ में बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सभी मित्रों से फिर से कहूंगी कि यदि आपके मन में लगन है, उत्साह है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपने लक्ष्य पे अड़िग रहिए। आज की यह छोटी सी वीडियो इसी के लिए थी आपके पास। आज के लिए इतना ही, क्योंकि थोड़ा कम समय था इसलिए मैं वीडियो छोटी सी ही शूट कर पाई हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, बने रहिएगा साहित्य का सफर चैनल के साथ में। प्रतिदिन मोटिवेशनल वीडियो आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से।